सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 23 वचन 22 से। नीति वचन अध्याय 23 वचन 22 से। आइए देखते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। कहता है तेरे कारण तेरे माता और पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास कह रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। कहता है जिस पिता ने तुम्हें जन्माया है, जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया है, कहता है कि तुम उस पिता की सुनना, तुम उसके विरुद्ध न जाना। कहता है उस पिता की बात को सुनना और मानना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन में हमें बताया गया है कि जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि सारी आज्ञाओं में एक आज्ञा बताया है, जिसमें वो ये आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वचन में हमारा यीशु मसीह ने हमें बताया है और यहाँ पवित्र शास्त्र की बातों में हमें बताया गया है, तो जरूर है कि हमें माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। जैसा कि ये बाइबल की वचन में बताया गया है, जिसमें ये परमेश्वर का दास जो सुलेमान है, वह कह रहा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जिस पिता के द्वारा तुम पैदा हुए हो, उस पिता की बात को सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। कहता है जब तुम्हारी माता बूढ़ी हो जाती है या पिता बूढ़ा हो जाता है, तो कहता है उसे तुच्छ न जानना। कहता है उसे कभी तुच्छ न जानना, परंतु उनकी बातों को सुनना। इसीलिए यहाँ वचन में लिखा गया है कि कभी तुच्छ न जानना। कहता है सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। कहता है जो सच्चाई तुम्हें दी जाती है, तुम उसे मोल लेना, उसे बेचने की कोशिश मत करना। हालेलुया। कहता है उसे शैतान के हाथों में बेचने की कोशिश मत करना। कहता है तुम उसे ले लेना, तुम उसे बेचने की कोशिश मत करना, उसे ले लेना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन हमें बता रही है कि कोई सच्चाई जो तुम्हें दी जा रही है, उस सच्चाई को तुम ग्रहण कर लेना। कहता है ना कि उस सच्चाई को शैतान के हाथ में दे देना कि शैतान तुम्हारे अंदर से छीन ले, चुरा ले। कहता है वचन में कि और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। कहता है बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। कहता है कि जो परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की जो समझ है, उसे भी ले लेना। कहता है उसको भी शैतान के हाथों में बेच मत देना, परंतु उसे ले लेना। कहता है धर्मी का पिता बहुत मगन होता है। धर्मी का जो पिता होता है वह बहुत मगन होता है।
कहता है कि जो व्यक्ति धर्मी होता है और उस धर्मी व्यक्ति का जो पिता होता है उसके धार्मिकता को देखकर, उसकी पवित्रता को देखकर, उसकी आज्ञाकारिता को देखकर वो बहुत मगन होता है, वो बहुत मगन होता है। इसलिए वचन कहती है कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा करने वाला जो होता है, वह उसके बुद्धिमान होने के कारण आनंदित होता है। बुद्धिमान होने के कारण वह आनंदित होता है। इसलिए कहता है कि तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। कहता है कि तुम अपने आप को ऐसा परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाकारिता में ऐसा बुद्धिमान, ऐसा समझदार तुम बनना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता भी आनंदित हों और तुम्हारी जननी मगन हो। कहता है कि तुम्हारी माँ मगन हो, तुम्हारे पिता मगन होने पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की शिक्षाएं हैं जिसमें यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना, उन्हें दुख न देना, उन्हें तकलीफ न देना, उन्हें पीड़ा न देना, बल्कि उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। और यहाँ वचन भी वही बातें कहती है कि जो तेरा जन्माने वाला है, वह जो पिता है उसकी सुनना और अपनी माता का सम्मान करना। बूढ़ी भी हो जाए, पिता बूढ़ा भी हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना। परंतु वचन में लिखा गया है कि उनके द्वारा दी गई सारी ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, शिक्षा की बातें, समझ की बातों को ग्रहण कर लेना। कहता है ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें और शिक्षा की बातें, समझ की बातों को ग्रहण करना, उन्हें शैतान के हाथों में बेच मत देना, उन्हें कहता है अपने से दूर न करना। क्यों? क्योंकि धर्मी का जो पिता है वह बहुत मगन होता है। अगर कोई व्यक्ति धर्मी है तो उसका पिता जो होता है अपने बेटे को धर्मी देखकर, उसे सच्चा देखकर, उसे पवित्रता के अनुसार उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को देखकर, उसकी धार्मिकता को देखकर, उसकी आज्ञाकारिता को देखकर वह आनंदित होता है, वह आनंदित होता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। यानी कि जो पिता अपने बुद्धिमान बेटे को पैदा करता है तो उसकी बुद्धिमानी को देखकर वो पिता आनंदित होता है। इसलिए हे मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वह परमेश्वर जो आपको अपनी आशीषों के द्वारा आनंदित किया हुआ है, तो अवश्य है कि उस परमेश्वर के महिमा के अनुसार उसके आज्ञा को सदैव अपने अंदर बसाए रखिए, ताकि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके आज्ञाकारिता को देखकर आपके ऊपर आशीष बरसाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष में भर दिया। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर हर एक के शरीर को स्पर्श कर, जितने लोग हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को छू ले प्रभु, ताकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। उन्हें पवित्र पाक हाथों से छू कि ये चंगे होने पाए। जो बीमार है वह बीमार मनुष्य चंगा हो जाए। हे परमेश्वर जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है वह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है तो छुटकारा पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन और सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए प्रभु, हर पाप हर गुनाहों को क्षमा कर, अपने भारी दया भारी करुणा से परमेश्वर इनके जीवन को बदल दे।
ताकि हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा ये सदैव मगन रहे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि इनका बदलने वाला जो जीवन है वह पवित्रता से भरा हुआ हो, तेरे आज्ञाकारिता से भरा हुआ हो, सदैव ये तेरे आज्ञाओं में बने रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, कोई दुख कोई तकलीफ कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर दुख हर विपत्तियों से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर के जीवन में जितने भी दुख हो, जितनी तकलीफ हो, जितनी बीमारियां प्रभु तेरे नाम में नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु हर एक को अपने पवित्र पाक हाथों से छू ले, ताकि जितने बीमार हो तो प्रभु वह सब के सब चंगे हो जाए। इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियां इनका शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, हर प्रकार की बीमारी शरीर छोड़ निकल जाए, हर प्रकार की बीमारी शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले लोग हे परमेश्वर में जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जितने एग्जाम दे रहे परमेश्वर उनके एग्जाम में तू आशीष दे ताकि वो अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जितने काम के तलाश में प्रभु ने काम देकर आशीष दे, जो व्यापार बिजनेस के तलाश में उन्हें बिजनेस देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता इनके रोजी रोजगार के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि इनका रोजगार दिन पर दिन बढ़ता जाए। हे परमेश्वर बरकत होती जाए, इनकी कमाई बढ़ती जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते आने वाला जो पल है इनके लिए हे परमेश्वर आनंददायक होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर तांत्रिकीय प्रभाव इनके जीवन से इनके रोजी रोजगार से हटने पाए। हे परमेश्वर इनके परिवार के हर सदस्य को आशीष दे ताकि सबके सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके घर परिवार के लोगों के अंदर से हे परमेश्वर प्रार्थना दीनता के श्राप को मिटा। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हर प्रकार की आलस्य की आत्मा खत्म होने पाए, सब के सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तो परमेश्वर सारे लड़ाई झगड़े के बीच से खत्म होने पाए, पति पत्नी एक मत एक मन हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिस घर परिवार के अंदर हे परमेश्वर तू मैं चलता प्रार्थना करता हूँ परिवार के हर सदस्य का बुद्धि दिमाग बदले और आपस में मेल मिलाप के साथ एक मत का जीवन जीना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हर एक को छू और चंगा कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हमने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक के ऊपर आने पाए। हाँ मेरे प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। रिगाबा संदोलो रिबा अस्सा खालाबा शंदु सबरबा होली 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 ओ शिखारा रा रा रा। ओ महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए, तेरा अनुग्रह होने पाए। ओ शिखाराबा संदो सबरबा। देखो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ रही है, रिसीव करो परमेश्वर की आशीषों को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा आपके ऊपर बल पूर्वक उतर रही है, अपनी भारी सामर्थ को लेकर उतर रही है। रिसीव करो हीलिंग को, रिसीव करो आत्मा की सामर्थ को। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हर कोई आत्मा में भरकर हे परमेश्वर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाला बने। हाँ मेरे महान प्रभु तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।